कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। यह कहानी है एक भाई और बहन के अटूट रिश्ते की जो वक्त के साथ बदल गया। एक ऐसी कहानी जहां प्यार और त्याग, नफरत और अहंकार से टकराए। क्या एक छोटी सी गलती उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देगी या फिर किस्मत उन्हें दोबारा एक दूसरे के सामने लाएगी? यह कहानी है एक आईपीएस ऑफिसर और एक आईएएस अफसर की, जिनकी जिंदगी की शुरुआत एक ही घर से हुई थी, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक खुशहाल परिवार से होती है जिसमें एक प्यारी बहन और उसका छोटा भाई रहते थे। उनके माता पिता उनके लिए सब कुछ थे। उनका पूरा संसार उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन एक दिन अचानक एक भयानक कार दुर्घटना ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। माता पिता दोनों का साथ में दुनिया से चले जाना उन दोनों के लिए एक असहनीय दुख था। उनका हंसता खेलता घर अचानक सूना हो गया और उनकी दुनिया उजाड़ सी गई। यह दुख सिर्फ माता पिता के खोने का नहीं था, बल्कि भविष्य की अनिश्चितता और अकेलेपन का भी था। इस दुर्घटना ने उन्हें एक ऐसे भंवर में डाल दिया था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। माता पिता के जाने के बाद दोनों भाई बहन एक बड़े और खाली घर में अकेले रह गए। जहां कभी उनकी मां की हंसी गूंजा करती थी और पिता की आवाज सुनाई देती थी, अब वहां सिर्फ खामोशी थी। भाई बहुत छोटा था और उसे इस बड़े नुकसान का पूरा एहसास नहीं था, लेकिन बहन इस अकेलेपन को पूरी तरह महसूस कर रही थी। रिश्तेदार भी कुछ दिन सांत्वना देने के बाद चले गए और वे दोनों इस विशाल दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ गए। उनका अकेलापन सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि भावनात्मक भी था। वे एक दूसरे को देखते और उनकी आंखों में वही दर्द और खालीपन दिखाई देता। यह अकेलापन बहन को एहसास करा गया कि अब उन्हें कोई और सहारा नहीं देगा। अपने छोटे भाई को अकेले देखकर उसने खुद को संभालने का फैसला किया। उसकी उम्र भले ही कम थी, पर अब उसे माता पिता दोनों की भूमिका निभानी थी। उसने घर के सारे काम अपने हाथों में ले लिए। अपने भाई के खाने पीने से लेकर उसकी पढ़ाई तक हर चीज का ध्यान रखने लगी। उसकी खिलने कूदने की उम्र थी, लेकिन उसने अपनी सारी मासूमियत और शौक को त्याग कर एक जिम्मेदार अभिभावक की तरह काम करना शुरू कर दिया। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, लेकिन उसके मन में बस एक ही बात थी कि वह अपने भाई को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी। बहन की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। उसने ठान लिया था कि वह अपने भाई को किसी भी हालत में कम नहीं पड़ने देगी। उसने स्कूल जाना कम कर दिया और छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने लगी ताकि वह अपने भाई की जरूरतें पूरी कर सके। वह उसे कभी उदास नहीं होने देती, हमेशा उसके लिए मजबूत बनी रहती। उसके संकल्प ने ही उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। वह खुद भूखी रहकर भी अपने भाई के लिए खाना बचाती और उसे पढ़ाती ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। उसके लिए अब उसका भाई ही उसका सब कुछ था। बहन के संकल्प के बावजूद जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें हर कदम पर संघर्ष करना पड़ा। पैसों की तंगी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। कभी कभी तो खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। उनका बचपन दूसरे बच्चों की तरह मस्ती भरा नहीं था, बल्कि काम और परेशानियों से भरा था। भाई ने भी अपनी बहन के संघर्ष को देखा और महसूस किया। वह समझता था कि उसकी बहन उसके लिए कितना कुछ कर रही है। इन मुश्किलों ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हर मुश्किल का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। बहन की मेहनत और त्याग हर दिन बढ़ता जा रहा था। उसने अपने सारे सपने, अपनी सारी इच्छाएं एक तरफ रख दी थीं और खुद को पूरी तरह से अपने भाई के लिए समर्पित कर दिया था। उसने दिन रात काम किया, लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाया, ट्यूशन पढ़ाई और जो भी काम मिला वह करती रही। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उसकी उंगलियां कठोर हो गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उसके त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण यह था कि जब उसके भाई को नई किताब चाहिए होती थी तो वह अपनी पसंदीदा चीजों को खरीदना बंद कर देती थी। भाई ने अपनी बहन के त्याग को देखा और समझा। उसने अपनी बहन की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देने का फैसला किया। उसने अपनी पढ़ाई को पूरी लगन और मेहनत के साथ करना शुरू किया। वह जानता था कि उसकी सफलता ही उसकी बहन को सबसे बड़ी खुशी देगी। वह देर रात तक पढ़ाई करता और स्कूल में हमेशा अव्वल आता। उसके शिक्षकों को भी उसकी लगन पर गर्व था और वे भी उसकी मदद करने लगे। उसकी हर अच्छी रिपोर्ट कार्ड बहन के लिए एक जीत जैसी थी। उसकी लगन ने बहन को और भी ज्यादा काम करने की प्रेरणा दी।
बहन का अपना कोई सपना नहीं बचा था। उसके सारे सपने अब उसके भाई के थे। वह चाहती थी कि उसका भाई बड़े होकर एक बड़ा अफसर बने, ताकि उसे वह सारी सुख सुविधाएं मिलें जो उन्हें नहीं मिल पाई। वह उसके बारे में सोचती, उसके लिए योजनाएं बनाती और हर दिन उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम करती। जब भी कोई उससे पूछता कि वह बड़े होकर क्या बनना चाहती है, तो वह मुस्कुराकर कहती, मैं तो बस अपने भाई को सफल होते देखना चाहती हूं। उसकी इस निस्वार्थ भावना ने ही उनके रिश्ते की नींव को और भी मजबूत बनाया था। जीवन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। कभी पैसों की कमी तो कभी समाज के ताने, लेकिन इन सब के बावजूद वे दोनों आगे बढ़ते रहे। वे एक दूसरे की हिम्मत और ताकत थे। जब बहन निराश होती तो भाई अपनी अच्छी पढ़ाई की बातें करके उसे प्रेरित करता, और जब भाई थक जाता तो बहन उसे प्यार और हौसला देती। उनका रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं, बल्कि दो योद्धाओं का था, जो हर मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ रहे थे। उनकी यह जुझारू भावना ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। एक दिन भाई ने अपनी बहन से कहा कि वह आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है। यह सुनकर बहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह जानती थी कि यह कितना बड़ा और मुश्किल सपना है, लेकिन उसे अपने भाई पर पूरा विश्वास था। भाई ने बताया कि उसने एक आईपीएस अधिकारी को देखा था जो लोगों की मदद कर रहा था, और तभी उसने तय किया कि वह भी ऐसा ही बनना चाहता है। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि उन सभी संघर्षों का जवाब था जो उन्होंने झेले थे। इस सपने ने उन दोनों की जिंदगी को एक नया मकसद दे दिया, और वे दोनों मिलकर इस सपने को पूरा करने में जुट गए। आईपीएस बनने का सपना सुनने के बाद बहन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत अपने भाई को प्रेरित करना शुरू कर दिया। वह अपनी सारी बचत और मेहनत की कमाई उसके लिए कोचिंग क्लास में लगाने लगी। वह उसे हर समय यह याद दिलाती कि वह यह कर सकता है, कि उसका सपना ही उनका भविष्य है। जब भी भाई पढ़ाई से निराश होता या मुश्किल महसूस करता, तो बहन उसे पुरानी कहानियां सुनाती कि कैसे वे दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर हर मुश्किल का सामना किया है। वह उसे यकीन दिलाती कि उनकी मेहनत और त्याग अब रंग ला रही है, बस थोड़ी और हिम्मत और लगन की जरूरत है। बहन के प्रेरणादायक शब्दों और अथक प्रयास से भाई के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने दिन रात एक कर दिया। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद रहे होते थे, वह अपनी किताबों में डूबा रहता था। वह अपनी सारी ताकत और ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाता। बहन भी उसकी मदद करती थी। वह उसके लिए देर रात तक झककर खाना बनाती और उसे पढ़ने के लिए चाय कॉफी देती। उनके लिए यह सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, बल्कि एक तपस्या थी। वे दोनों मिलकर उस सपने को हकीकत में बदलने की तैयारी कर रहे थे, और हर गुजरता दिन उन्हें उनके लक्ष्य के और करीब ला रहा था। आईपीएस की परीक्षा आसान नहीं थी। यह एक लंबा और थका देने वाला सफर था, जिसमें कई चरण थे। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू। भाई ने अपनी पूरी मेहनत से हर चरण को पार किया। जहां लाखों उम्मीदवार थे, वहां उसका मुकाबला सिर्फ खुद से था। हर परीक्षा के बाद वह थोड़ा चिंतित हो जाता, लेकिन बहन हमेशा उसके बगल में खड़ी रहती थी। वह उसे दिलासा देती और कहती कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब नतीजा जो भी हो, वे उसे स्वीकार करेंगे। परीक्षा के परिणाम का इंतजार करना उनके लिए सबसे कठिन समय था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब आईपीएस परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। भाई और बहन दोनों का दिल जोरों से धड़धक रहा था। जैसे ही उन्होंने रिजल्ट देखा, उनकी आंखें चौधी हो गईं। भाई का नाम अंतिम सूची में था। उसने परीक्षा पास कर ली थी। इस खबर ने उनके घर में खुशी की लहर ला दी। यह सिर्फ एक चयन नहीं था, बल्कि उन सभी संघर्षों, आंसुओं और रातों की मेहनत का फल था। भाई की सफलता उनकी जीत थी। वह सीधे अपनी बहन के पास गया और उसे गले लगाकर रोने लगा। भाई के चयन की खबर सुनकर बहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं, बल्कि गर्व और खुशी के आंसू थे। उसने अपने भाई को कामयाब होते हुए देख लिया था। उस पल उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत, सारा त्याग सफल हो गया। उसने अपने भाई को सिर झुकाकर प्रणाम किया, क्योंकि उसके लिए वह सिर्फ एक भाई नहीं, बल्कि एक अफसर बन गया था। वह महसूस कर रही थी कि उसने अपने माता पिता के सपने को पूरा किया है और अपने भाई को एक नई जिंदगी दी है। भाई के आईपीएस बनने के बाद उनके सूने पडिड्डे घर में एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी। जहां कभी खामोशी और उदासी थी, अब वहां हंसी और जश्न का माहौल था। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने बधाई देना शुरू कर दिया। वह घर
जो कभी तंगी और अभाव का प्रतीक था, अब सफलता और सम्मान का केंद्र बन गया था। भाई ने अपने नए जीवन की शुरुआत की और बहन को सारी सुख सुविधाएं देने का वादा किया जो वह उसे देना चाहता था। उनकी दुनिया अब पूरी तरह बदल गई थी। आईपीएस अफसर बनने के बाद भाई की जिंदगी में कई बदलाव आए। उसे नई पोस्टिंग मिली, नए दोस्त मिले और एक नई पहचान मिली। धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया ने उसे बदल दिया। जिन लोगों ने पहले उनकी मदद नहीं की थी, अब वे उसकी तारीफ करने लगे। ये सब सम्मान और प्रशंसा उसके दिमाग पर चढ़ने लगी। जो भाई कभी अपनी बहन की मेहनत और त्याग को महसूस करता था, अब वह उस सब को भूलने लगा। वह अपनी नई दुनिया में इतना व्यस्त हो गया था कि उसके पास बहन के लिए समय ही नहीं था। सफलता ने भाई के अंदर अहंकार की भावना पैदा कर दी। उसे लगने लगा कि उसने जो कुछ हासिल किया है वह उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है और इसमें बहन के त्याग का कोई योगदान नहीं है। वह अब खुद को एक बड़े अधिकारी की तरह देखने लगा और दूसरों से दूरी बनाने लगा। उसका व्यवहार रूखा और कठोर हो गया। जिन मुश्किलों ने उसे जमीन से जोड़े रखा था, अब वह उन सब को भूलने लगा। उसकी बातें अब घमंड से भरी होती थीं और वह अक्सर अपनी बहन को अनदेखा कर देता था। जब बहन को भाई के बदलते व्यवहार का एहसास हुआ तो उसने उसे समझाने की कोशिश की। वह उसे बताती कि यह सफलता सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उन दोनों की है और उसे विनम्र रहना चाहिए। लेकिन भाई उसकी बातों को अनसुना कर देता था। वह अपनी बहन की सलाह को उपदेश समझता और उसे नजरअंदाज कर देता। जिस बहन ने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया था, आज उसी की बातें उसके लिए बेमानी हो गई थीं। यह अनदेखी बहन के दिल को बहुत दुख पहुंचाती थी। भाई के कठोर व्यवहार और बहन की उपेक्षा के कारण उनके घर में पहली बार कड़वाहट आ गई। जहां कभी प्यार और आपसी समझ थी, वहां अब तनाव और बहस होने लगी। बहन को यह सब देखकर बहुत दुख होता था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका इतना मजबूत रिश्ता इस तरह बदल जाएगा। भाई का घमंड और उसका बदलता स्वभाव उनके रिश्ते में एक गहरी दरार डालने लगा था। उनके घर में जो खुशी आई थी वह अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। घर में कड़वाहट बढ़ने लगी थी। भाई का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। जिस भाई को बहन ने अपनी गोद में पाला था, अब वही उससे अजनबी जैसा व्यवहार कर रहा था। छोटी छोटी बातों पर वह बहन पर चिल्लाने लगा था। वह उसे अपनी सफलता के रास्ते में बाधा मानने लगा था। जब बहन उसे समझाने की कोशिश करती तो वह उसे ताना मारता कि वह एक अफसर बन चुका है और उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। उसकी बातों में अब सिर्फ उसका पद और घमंड दिखाई देता था। रिश्ते का प्यार और सम्मान कहीं खो गया था। भाई के कठोर व्यवहार ने बहन को अंदर से तोड़ दिया था। जिस भाई के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी, उसी का यह व्यवहार उसे असहनीय लग रहा था। वह चुप रहने लगी थी। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी बल्कि एक उदासी थी। वह जानती थी कि बहस करने से कुछ नहीं होगा और इसलिए उसने खामोशी से सब कुछ सहना शुरू कर दिया। वह अक्सर अकेले बैठकर अपने माता पिता को याद करती और सोचती कि क्या यही उस तपस्या का फल था जो उसने की थी। उसका दिल दुखी था, लेकिन वह भाई के खिलाफ कुछ नहीं बोलती थी। बहन की चुप्पी को भाई ने अपनी जीत समझ लिया। वह और भी ज्यादा अहंकारी हो गया और उसे लगा कि वह जो भी कर रहा है सही है। एक दिन एक छोटी सी बात पर विवाद बहुत बढ़ गया। भाई ने बहन से कहा कि उसके आईपीएस बनने के बाद उसका स्टेटस बदल गया है और अब वह उसके लिए बोझ बन गई है। यह सुनकर बहन सन्न रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई इस तरह की बात कहेगा। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी बल्कि उनके रिश्ते का सबसे कड़वा अध्याय था। विवाद बढ़ने के बाद आईपीएस भाई का घमंड अपने चरम पर था। उसे लगता था कि वह जो चाहे कर सकता है और कोई उसे रोक नहीं सकता। वह अपनी बहन को घर से निकाल देने की धमकी देने लगा। बहन को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ कि जिस भाई को उसने बचपन में हर मुश्किल से बचाया, आज वही उसे घर से निकाल रहा है। भाई का घमंड इतना बढ़ गया था कि उसने रिश्तों की मर्यादा को भी तार तार कर दिया। वह भूल गया था कि उसकी वर्दी और उसका पद उस बहन की मेहनत और त्याग की बदौलत ही है। एक दिन जब बहन ने उसे एक महत्वपूर्ण मामले में गलत निर्णय लेने से रोका तो भाई का अहंकार फूट पड़ा। उसने गुस्से में आकर बहन को घर से बाहर निकाल दिया। वह रात का समय था और बहन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। जिस घर को उसने अपने हाथों से संजोया था, आज उसी घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए थे। भाई ने उसे बस इतना कहा, अब तुम अपनी जिंदगी खुद जियो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। इस पल ने उनके रिश्ते को पूरी तरह खत्म कर दिया। दरवाजे के बाहर खड़ी बहन की आंखों में आंसू थे।
लेकिन इस बार ये आंसू दुख या गर्व के नहीं, बल्कि बेबसी के थे। वह पूरी तरह बेबस थी। उसके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई ठिकाना। जिस भाई के लिए उसने सब कुछ खो दिया, आज वही उसे सड़कों पर ला खड़ा कर गया था। उसे माता पिता की याद आई और वह सोचने लगी कि काश वे होते तो उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बिना किसी सहारे के अकेली पड़ गई थी। घर से निकाले जाने के बाद बहन ने कहीं भी पनाह नहीं ली। वह जानती थी कि कोई उसे सहारा नहीं देगा। उसने एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। वह एक छोटे से कमरे में रहने लगी और छोटी मोटी नौकरियां करके पैसे कमाने लगी। उसकी जिंदगी अब और भी ज्यादा कठिन हो गई थी, क्योंकि इस बार वह अकेली थी। लेकिन इस अकेलेपन ने उसे कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। अपनी नई जिंदगी में संघर्ष करते हुए बहन ने एक बद्दा फैसला लिया। वह जानती थी कि भाई को जवाब देने का एक ही तरीका है, अपनी पहचान बनाना। उसने IAS अफसर बनने की ठानी। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि उसके स्वाभिमान की लड़ाई थी। वह दुनिया को और अपने भाई को दिखाना चाहती थी कि वह भी उतनी ही काबिल है और उसका त्याग व्यर्थ नहीं था। इस सपने ने उसे जीने की एक नई वजह दी। IAS बनने का फैसला लेने के बाद बहन की जिंदगी में संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हुआ। वह दिन में काम करती और रात में पढ़ाई करती। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, इसलिए वह लाइब्रेरी में जाकर घंटों तक किताबें पढ़ती। उसने हर एक मुश्किल को चुनौती के रूप में लिया। ठंड हो या गर्मी, वह अपनी पढ़ाई को नहीं रोकती थी। वह जानती थी कि यह उसका आखिरी मौका है और उसे हार नहीं माननी है। बहन ने अपनी सारी ताकत और ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा दिया। वह एक मिनट भी बर्बाद नहीं करती थी। उसकी मेहनत देखकर लाइब्रेरियन भी उसकी मदद करने लगे थे। उसने अपने पुराने अनुभवों से सीखा था कि मेहनत ही एकमात्र रास्ता है जो उसे सफलता दिला सकता है। वह अक्सर अपने भाई की कही हुई बातों को याद करती और वह यादें उसे और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करती थीं। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि IAS बनने का जुनून था। बहन ने अपनी IAS बनने की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात की मेहनत और लगन ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बना दिया था। वह जानती थी कि उसके पास कोचिंग या महंगी किताबों का सहारा नहीं है, इसलिए उसने लाइब्रेरी को ही अपना गुरु बना लिया था। वह हर विषय को गहराई से समझती और अपनी कमजोरियों पर काम करती थी। परीक्षा की रातें बहुत लंबी थीं, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने स्वाभिमान की लड़ाई जीतना और दुनिया को अपनी काबिलियत साबित करना। उसकी यह मेहनत और समर्पण ही उसे सफलता के करीब ले जा रही थी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं और IAS परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। बहन ने अपने हाथों से कंप्यूटर पर अपना रोल नंबर टाइप किया और परिणाम देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस बार ये आंसू न तो दुख के थे, न ही बेबसी के, बल्कि यह उसकी जीत के आंसू थे। उसने IAS की परीक्षा में टॉप रैंक हासिल की थी। उसकी मेहनत, त्याग और संघर्ष का फल उसे मिल गया था। वह तुरंत अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगी। माता पिता की मृत्यु, भाई की देखभाल और फिर उसका कठोर व्यवहार। आज वह सब कुछ पीछे छूट गया था और वह एक नई पहचान के साथ खड़ी थी। IAS अधिकारी बनने के बाद बहन की दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। वह एक छोटे से कमरे में रहने वाली लड़की से एक शक्तिशाली और सम्माननीय अधिकारी बन गई थी। उसके नाम के आगे अब उसकी नई पहचान जुड़ी थी। उसने पूरी ईमानदारी और लगन से अपनी ड्यूटी करना शुरू किया। उसका मुख्य लक्ष्य यह था कि वह किसी भी गरीब या जरूरतमंद को निराश न होने दे, जैसा कि वह खुद एक समय में थी। वह अपनी इस नई ताकत का सही इस्तेमाल करके समाज में बदलाव लाना चाहती थी। बहन की ईमानदारी और काम करने के तरीके की वजह से वह जल्द ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई। समाज में उसका बहुत सम्मान था। लोग उसे एक मिसाल के तौर पर देखने लगे। जहां कभी उसे बेबस और असहाय कहा गया था, अब वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी कहानी संघर्ष और सफलता का एक प्रतीक बन गई थी। यह सम्मान सिर्फ उसके पद का नहीं, बल्कि उसके चरित्र और नैतिकता का भी था। कई साल गुजर गए थे। बहन और भाई ने एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं किया था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। भाई IPS अफसर बनकर भी अंदर से खोखला महसूस कर रहा था, क्योंकि उसका अहंकार उसे सुकून नहीं दे रहा था। एक दिन एक बहुत बड़े और पेचीदा केस की जांच के लिए एक IPS अधिकारी और एक IAS अधिकारी को एक साथ काम करने का आदेश मिला।
वह आईपीएस अधिकारी कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था और आईएएस अधिकारी उसकी बहन। यह केस एक हाई प्रोफाइल घोटाला था जिसमें कई बड़े नेता और अधिकारी शामिल थे। सरकार चाहती थी कि इस केस की जांच ईमानदार और विश्वसनीय अधिकारियों के हाथों में हो, इसलिए इस केस की जिम्मेदारी भाई आईपीएस और बहन आईएएस को दी गई। वे दोनों इस केस में मुख्य भूमिका निभा रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सामने कौन है। दोनों ने पूरी लगन से केस की फाइल पर काम करना शुरू किया। एक महत्वपूर्ण बैठक में जब दोनों आमने सामने आए तो वे एक दूसरे को देखकर चौंक गए। दोनों के चेहरे पर आश्चर्य और सदमे के भाव थे। वर्षों बाद वे एक दूसरे के सामने थे, लेकिन इस बार उनका रिश्ता भाई बहन का नहीं बल्कि एक आईपीएस और एक आईएएस अधिकारी का था। वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाया। यह उनके जीवन का सबसे भावनात्मक और अजीब पल था। आमने सामने आने पर दोनों के मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। बहन को वह रात याद आ गई जब भाई ने उसे घर से निकाला था। भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपनी बहन के त्याग और अपनी कठोरता याद आ गई। उनके अंदर के पुराने घाव फिर से हरे हो गए। दोनों को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने रिश्ते को कितनी आसानी से खत्म कर दिया था। उस पल उनका पद और अहंकार दोनों ही बेमानी हो गए थे, सिर्फ भावनाएं बची थीं। बैठक के बाद भाई ने अपनी बहन से अकेले में बात करने की कोशिश की। उसने अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा कि वह अपनी गलती को समझ गया है। उसने अपनी बहन के त्याग को याद किया और बताया कि कैसे उसकी सफलता ने उसे घमंडी बना दिया था। बहन ने उसे उठाया और कहा कि वह उसे माफ कर चुकी है, क्योंकि उसने खुद अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। भाई बहन ने एक दूसरे को गले लगा लिया और वर्षों की दूरी एक पल में मिट गई। बैठक के बाद भाई ने अपनी बहन से अकेले में बात करने की कोशिश की। उसने अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा कि वह अपनी गलती को समझ गया है। उसने अपनी बहन के त्याग को याद किया और बताया कि कैसे उसकी सफलता ने उसे घमंडी बना दिया था। बहन ने उसे उठाया और कहा कि वह उसे माफ कर चुकी है, क्योंकि उसने खुद अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। भाई बहन ने एक दूसरे को गले लगा लिया और वर्षों की दूरी एक पल में मिट गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंस्पायर मैन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।